एक्सरसाइज भूल जाते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर 19 लिखो, हिंदी में लिखो, बाद में समझा देना, पहले क्वेश्चन लिखो। किसी व्यापार, हिंदी में ही लिख लीजिए फिर इंग्लिश बोल देंगे, काहे कि मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। नहीं लिखना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, नहीं भी लिखेगा चलेगा, क्वेश्चन खाली देख लो किताब से। किताब अगर है तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम बोल देते हैं किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% तथा दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बाटें कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में 2,000 रुपये हो। कितना समझाते हैं, ये जब मुंह फाड़ता है ना, हाथ उतर रख लो, रुमाल में रख लो, उससे हमको परेशानी होता है। अब है तो है मेरे साथ ही परेशानी, अभी मुंह फाड़ता है, फाड़ा है ना, और उसके कारण से हमको दिक्कत होता है। अब अजीब सा कनेक्शन है, होता है, अब इसका कोई उपाय ही नहीं है, तो छोटा सा चीज़ है। मुंह फाड़ने का एगो मैनर होता है, मुंह फाड़ते हैं थोड़ा सा मुंह बंद नहीं कीजिए, लेकिन ऊपर से हाथ तो रख लो, पूरा जमुआए लेते रहता है। देखो फिलहाल कितना है, अच्छा तो लिखबे की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19। टोटल कितना रुपया है? 30,000। पहले नॉर्मली बताते हैं, कोई मैट्रिक्स के नियम कानून ने 30,000 को दो हिस्से में बांटे, मतलब एक हिस्सा x है और दूसरा हिस्सा मान लेते हैं कि 30,000 माइनस x है। पहले पर कितना ब्याज मिला? पहले पर, और दूसरे पर, पहले पर 5% और जोड़ दूसरे पर 7%, और कुल मिलाकर कितना हो गया? इसमें लिख ले होगा ना कि कितना टोटल मिलाकर ब्याज मिला उसको। एक बार 1,800 और एक बार तो 1,800 ही लिखते हैं, पहले 1,800 पहला नंबर में। 19 के मान लो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो ये तो हो गया। इसे भी x के 5%, तो रह देते हैं कि 5x% और प्लस में अकाए का प्लस, अगर समझ में ये करता है गुने करो। बोलो 30,000 का 7% और माइनस में इसमें गुना करो, x का 7% बराबर में कितना? 1,800। यहाँ 5x में से ई वाला 7 घटा दो, बोलो कितना? माइनस में 2x ही ना होगा। अब परसेंटेज के लिए परसेंटेज इधर हो जाएगा 30,000 गुने में 7 और बटा में 100 प्लस बराबर कितना है? 1,800। कुछ कटे तो काटो, 0 0 0 कैंसिल, काट दो, कितना हो गया? 7 या 2100 माइनस में
2x। अब यहू कितना दिन लिखेंगे परसेंटेज, यहू हटा के बटा में बराबर 1800। इसको इन्हें भेजो 300, उसको इन्हें भेजो, दूसरे काटो 150 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 1500 नहीं होगा 15,000। इसका मतलब है कि एगो 15,000, एगो क्या दोनों के दोनों बॉन्ड के हज़ार के होगा 15,000 और 15,000 के लिख लीजिए, बन गया। अब रहा बात कि उसमें देले है कि आवियोग गुणन मैट्रिक्स के गुना से, तो वो तो एक लाइन खाली एक्स्ट्रा जुटेगा ने, इतना तो लिखना ही होगा, इतना लिखिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक काम करो, ई लिखो, लेकिन उससे पहले आप 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, बताते हैं। मेन तो यही पोर्शन है, मेन तो यही समझाना है, जो भी समझाना है, मेन जो भी समझाना है वो यही है। रहा बात मैट्रिक्स के गुना, तो वो तो बताते हैं कि क्या करना है। जो हो जाएगा तो बोलना, अगर उतर जाएगा तो। आइए, हो गया। अब उससे पहले वाला कहानी कि मेन तो यही हिस्सा है जो समझाना था, लेकिन 3-4 लाइन जो पहले छोड़वाएं उसमें क्या लिखेंगे, जो पहले जगह छोड़े उसमें इधर 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फलाना और मैट्रिक्स चिलाना, जो भी है दोनों मैट्रिक्स, और दोनों गुना करके कितना आता है 1800। मतलब जो भी है, क्योंकि वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि आवियों के गुणन से अब ब्याज कितना प्राप्त होता है। एजा यही समझना है कि जो 1800 है ये कौन से ऑर्डर के हैं, 1 गुने। इसका मतलब साफ साफ झलक रहा है कि पहले जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें रो कै गो होगा, एगो, तभी नहीं आया होगा। और जो दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें कॉलम कितना होगा, एगो, तभी तो 1 आया। इसमें कॉलम होगा एगो, बाकी तो बाद की बात है। ये समझ में आ गया कि पहले मैट्रिक्स का रो कै गो होगा, एगो, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम कै गो होगा, एगो, तभी तो रिजल्ट में आएगा 1 गुने 1। अब इधर क्या लिखें, तो इधर बांटो उसको, किसको, 30,000 को। 30,000 को पहला हिस्सा लिखो x, और 30,000 के दूसरा हिस्सा लिखो 30,000 माइनस x। अब पहले हिस्से को, मतलब पहले हिस्से पर कितना ब्याज मिल रहा है, 5%। तो जब 5% लिखेंगे तभी न गुना करेंगे, पहला को पहला से, जैसे वजह किए हैं 5x, और दूसरे को दूसरा से, तो कितना लिखेंगे 7%, तभी तो दूसरा गुना होगा। अब देख लो 1 गुने 2, और ये क्या हो गया 2 गुने, इसका रो इसके कॉलम से गुना होगा, बाकी जो बचल है वो बराबर होना चाहिए, है या नहीं है, ये चेक करना है कि दोनों बराबर है। इसका बचा हुआ कॉलम
इसका बचा और बराबर, तो ठीक है, ये हो गया कितना 1800। अब हमको चीज़ समझें, आप तो अपने समझते हो कि इसको यहाँ गुना करो तो कितना हो गया 5, इसमें गुना करो तो 30,000 माइनस में x और गुने में 7% बराबर कितना। अब इसके बाद क्या लिखना है वो ने देख लो, लिखल है, हो गया। अब एक हिसाब हम बताए हैं, ये उतार लो, हो सके दूसरा बना के देखो, हो सके दूसरा आप बना के देखिए। दूसरा में सेम चीज़ है, सिर्फ करना ये कि 1800 हटा के कितना बैठा देना 2000, मतलब पूरा हूबहू जितना लिख रहे हैं ना सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ भी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ से 1800 हट जाएगा। अब 1800 के बजाय आ जाएगा 2000, बस खाली इतने बदला है कि 1800 के बजाय 2000, बाकी सब सेम है। तो इधर भी जहाँ 1800 लिख रहे हैं वो हटाएंगे और जब लिख देंगे 2000, 1800 मिटा के 2000, जहाँ जहाँ 1800 है वो 2000 हो जाएगा। फिर इधर बदल जाएगा यहाँ से, इसके बाद चेंज होगा। अब बताइए क्या लिखें, 2000 घटा दो तो 100, और उधर बोलो 2x बटा में 2 से काटो कई बार में 50 बार में, तो x बराबर में कितना 5000। इसका मतलब है कि दोनों बॉन्ड के अगर बारे में पूछें तो एक बॉन्ड तो हो गया 5000, दूसरा बॉन्ड बोलो 25,000, क्योंकि जोड़ कर आना चाहिए 30,000, तो 5000 और 25,000 आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन सेम था, सिर्फ खाली बदल गया था 2000। लिख लो, लिखना है तो लिख लीजिए, और समझ में आ गया है तो अपने बना लो। क्वेश्चन नंबर 20,
किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो बता आशिका, किताब कौन कौन है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, नहीं सुने? पहले फिजिक्स है तो पहले केमिस्ट्री है बोलो, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, ये तो उल्टा पुल्टा आंसर हो जाएगा। आने के आंसर कुछ आ जाएगा, कुछ जो है वही बताइए कि पहले कौन सी किताब है। केमिस्ट्री, फिर कौन सी किताब है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर कौन? गजब के कॉम्बिनेशन है कि केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स डाल दिया। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इकोनॉमिक्स है। केमिस्ट्री की किताबों की संख्या अगर बोले तो बोलो। 10 दर्जन फिजिक्स के, 8 दर्जन और 10 दर्जन, दर्जन में है। अच्छा, इधर रेट के बारे में बोलो। 80 रुपया, 40 60 रुपया, 40 रुपया। क्या है ये 80 रुपया? क्या है, दर्जन के हिसाब से है या प्रति किताब के हिसाब से है? मतलब दर्जन के हिसाब से या प्रति किताब से? किताब से है। गया काम से। ये जो पहले इसमें 12 गुना कीजिए, फिर इसमें कई गुना करो, क्योंकि जो आप लिखवा दिए हैं ये मालूम है कोची है, ये दर्जन है। गुना कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कौन से ऑर्डर है वो? कौन से ऑर्डर है? 1 गुने 3 बोलो, गुना कर दें? गुना करें? वही तो तोनी से पूछ, हम रुक कर गुना करें। हाँ गुना करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? 3 गुने 3, एक आंसर कै गो हो जाएगा? 9 गो। तो बेचारा दुकानदार तो पागल हो जाएगा। वो तो पूछ रहा था कि पूरा किताब बेचने पर कितना उसको मिला, और तू बोलोगे 1 2 3 4 5 6, तो पागल हो जाएगा। उसको आंसर कै गो में चाहिए? मतलब ये जो लिखे हैं ये सही है कि गलत है? सही है। तो बना के बताओ हमको कि कैसे उसका आंसर कैसे निकालोगे। निकालो तो, दिमाग लगाओ, बताओ कि वो दुकानदार कितना बोलेगा कि हमको इतना फ़ायदा होगा। निकाल के बताओ ऐसे। अगर सही है तो बताओ। तू कुछ बोलना चाह रहा है। एक्स वाई क्या मानेंगे? एक्स क्या मानेंगे? एक्स किताब वो खुद दे ले कि 10 दर्जन किताब है, उसके बाद 8 दर्जन किताब है, फिर 12 दर्जन किताब है। जो भी है वो खुद बोल रहा है किताब इतना दर्जन है, और रेट भी बतैले, तो कायल मानेंगे? हम तुमसे कह दिए, छोड़ो ना, हटाओ ना ऐसी। बोलो फिजिक्स के कई किताब?
केमिस्ट्री के कई किताब? कई गो? 10 दर्जन, मतलब 120। केमिस्ट्री कई दर्जन, मतलब 12 अठे। इकोनॉमिक्स कई दर्जन? 10 दर्जन। तो नहीं कि ये भी पता है ना कि एक दर्जन में कई गो होता है? 12 गो। तो 12 दहें के 20 से। इसमें रेट बोलो। 80। इसमें रेट बोलो। इसमें रेट बोलो कितना बोलो। फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब बेचकर उस दुकानदार को कई रुपया मिला होगा? 9600। फिजिक्स की किताब बेचने पर उसको कई रुपया की आमदनी हुआ? 5760। और जब इकोनॉमिक्स की किताब बेचा तब कितना फ़ायदा हुआ? 4800। सब जोड़कर बताओ कि उसको कई रुपया का फ़ायदा हुआ? 20,100। बनाना बाद में, पहले आंसर देखो। यही ना है? कई गो आंसर आया? 1 गो कि 9 गो? अब ये गो आंसर कैसे आएगा तू ला के देखा गुना में। यही तो हम कह रहे थे शुरू में। बताइए कितना होगा? अरे इसको लिख लो, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, कम से कम इसको लिख लो। कम से कम ये वाला तो लिखो। और ये लिखना है तो एक काम करो, इससे पहले 5-6 लाइन छोड़ दो कि गुने ने नहीं आ रहा है कि मैट्रिक्स के गुना कैसे दर्शाएं, वो हम दर्शा देंगे। चार 5 लाइन छोड़ के इसको लिख लीजिए। वो 4-5 लाइन में क्या लिखाएंगे वो हम बता देंगे आपको। इसको लिख लो कम से कम। हो गया? लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं 4-5 लाइन में क्या लिखना है। अभी जो गुना करके आया ये कौन से ऑर्डर के हैं? ये जो गुना करके आया है ये ऑर्डर क्या है? 1 गुने 1। तो हमको जानबूझ के मतलब ये ऐसा से अरेंज करना है तो 3 एलिमेंट, यहाँ भी कई एलिमेंट है। इन तीनों को ऐसा से अरेंज करना है कि जो गुना करें उसके बाद हमको 1 गुने 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स मिले। और पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ही अरेंज करते हैं, छोड़ो हम ही समझा देते हैं। जब भी ऐसा बोलेगा ना कि 1 गुने 1, तो ये फिट दिमाग में फिट कर लेना है कि रो 1 होना चाहिए। और जब दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें कॉलम एकदम दिमाग में फिट रखना चाहिए। तो हम जो पहले बनाएंगे ओकर रो कै गो होगा? 1 गो। रो कै गो होगा? बना दिए 120 और क्या 96 और क्या 120। इन किताब है, इसको कह देंगे किताब या किताबों की संख्या। एक ऑर्डर बता, इसका ऑर्डर बताइए। 1 3 लिखे चाहे नहीं लिखे, मेन ध्यान देना है कि रो कितना था? 1 मिल गया। दूसरा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें ध्यान रहे कि कॉलम क्या होगा? 1। रो क्या होगा? रो छोड़ो, रो 3 होगा और क्या। अच्छा जब 3 अपने मन से कैसे लिख दिए? क्योंकि अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 मिलना चाहिए। जैसे इसका रो इसका कॉलम गुना हो के वो आया है, तो बाकी जो बचल है वो होना चाहिए। बोलो रेट क्या है? ये दर कह सकते हैं या रेट कह सकते हैं। कितना? 80 रुपया, 60 रुपया। अभी दोनों मैट्रिक्स को गुना करे बोलेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा? आता है गुना करे ले। 120 को किससे गुना करें? 80। हाँ मतलब डायरेक्ट समझो कि 96 प्लस
फिर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कहानी ख़त्म, एक एक एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर बोलो, फिर बोलो, सब जोड़ के जितना आएगा वही वाला हो गया। बाकी इसका 2 हिस्सा कल बता देंगे। चलने दीजिए, जैसे चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है।